बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द हलाक, 12 गिरफ्तार। पाक फौज का एक और बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। हंगू में दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ले ली। कैप्टन हमजा जवानों के हमरा बहादुरी से लड़े और शहीद। 27 साल कैप्टन हमजा अकरम का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद हमजा अकरम को खिराज अकीदत। बलूचिस्तान के इलाके कम्बीला और आसिमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जानवासिल और 2 लाशें बरामद। शुकत वामा समेत 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में 68 मुरबा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया गया। दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करके फितना अल हिंदुस्तान के झंडे हटा दिए गए। हरम के साए में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफाई माहिदा। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत। तीनों ममालिक के सरबराहान का खुशगवार जुमलों का तबादला। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने तारीखी मुआहदे के बाद इकट्ठे नमाज जुमा अदा की। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हरम के साए में तह पाया। मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करना एजाज़ है। 3 बरादर इस्लामी ममालिक अमन व सलामती के मुश्तरका आज़म पर मुत्तहिद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, खित्ते के ममालिक इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुआहिदे में शामिल हो सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मक्का मुआहिदा तुर्किया और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन में अहम संग मील करार दिया। सदर ज़रदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़ और तारिक फ़ज़ा चौधरी ने दिफाई मुआहिदा तारीखी संग मील करार दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुनिया जहाँ भी अमन की बात होती है वहाँ पाकिस्तान का नाम होता है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मक्का मुकरमा में मुस्लिम ताकतों का इत्तेहाद पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया का दिफाई ताउन आलमी अमन की ज़मानत है। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान। तुर्किया, सऊदी और पाकिस्तान अखुवत, ईमान और मुश्तरका दिफाई अज़्म के मजबूत रिश्ते में मुत्तहिद। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के मौके पर खुसूसी नग़मा जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री के मौके पर वज़ीर आज़म को ज़ियारत ख़ास की सआदत हासिल हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। जंग के बजाय मुज़ाकरात से हकूक़ हासिल करना चाहते हैं। ईरान अपने असूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का अपनी सदारत मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। कहा, इसराइल चाहता है जंग का सिलसिला जारी रहे। ईरान मुज़ाकरात के जरिए जंग बंदी करवाने में कामयाब रहा। मुज़ाकरात के जरिए बास पाबंदियों में भी नरमी करवाई। हमारा किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने, इसकी सरजमीन पर कब्जा करने या अपनी सरहदें फैलाने का कोई इरादा नहीं। जनरल डेन केन का सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। अमेरिकी टीवी का कहना है कि जनरल केन को ईरान जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल केन के नज़दीक तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर ईरान जंग नहीं जीती जा सकती। मुस्लिम ममालिक बैरूनी दुश्मन कुव्वतों के मुकाबले में मुत्तहिद हों और अपने वसाइल पर इन्हिसार करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची कहते हैं, मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हों और हर बैरूनी अनासर के दरपेश चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी कुव्वत के मुकाबले में अपनी ताकत दिखाई। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीब आबादी ने कहा, खित्ते में अमन और लौटते ही खलीज फारस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत की जाएगी। मुसल्लत करदा जंग में सिर्फ चंद हमले बराह रास्त खलीजी रियासतों से किए गए थे, ज़्यादातर हमले अमेरिका ने किए। फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 68वां योम शहादत। बुरेवाला में मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल नुमान मंजूर ने शहीद की कब्र पर फूल रखे। पाक फौज की जानिब से चाको चौबंद दस्ते की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज का शहीद को खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने शदीद जख्मी हालत में भी पेशकदमी ना रोकी और दुश्मन को पसपाही पर मजबूर किया।
इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है। इनके अपनों ने इनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बाग में जलसे-ए-आम से खिताब में कहा, नून लीग की गलतफहमी है, वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लेंगे, अभी तो आधा इलेक्शन बाकी है, इनको लग पता जाएगा। इस्लामाबाद वाले नहीं मानते कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन कराए गए, हम अपनी छीनी हुई सीटें वापस लेंगे। सिस्टम गिर चुका है तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर में कोई और हुकूमत बनाना चाहता है, आप किसी और की बताते हैं। जून के माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 75 रुपए से फी यूनिट महंगी, इजाफे का इतलाक रवां माह अगस्त के बिलों में किया जाएगा। लाइफलाइन, प्रीपेड सार्फिन और ईवी चार्जिंग स्टेशन मुस्तस्ना होंगे। महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में धरने। लाहौर में कारकुनों से खिताब में अमीर जमात इस्लामी का 9 अगस्त को चारों सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिस्टम ने अपनी नाकामी का इतराफ कर लिया। अब तक 8,000 अरब रुपए की लेवी वसूल की जा चुकी। पेट्रोल की कीमत को 225 रुपए पर लाया जाएगा। शाहिद खकान नवासी की जमात अवामी पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर डिलिस्ट। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। बेहरा मोटरवे इंटरचेंज चौकी से अगवा होने वाला पुलिस एहलकार बाजियाब। अवैस की बाजियाबी के लिए पुलिस की मंडी बहाउद्दीन, मियाना गोंदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे। एहलकार के अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तहवील में ले ली। हैदराबाद सेशन कोर्ट में जेर हिरासत मुलजमान से मुबैना बदसलूकी, तशद्दुद की कोशिश और ज़बरदस्ती वकला के पाँव पड़वा कर माफ़ी मंगवाने की वीडियो वायरल। सिंध बार कौंसिल का सख्त नोटिस। 2 वकील 3 माह के लिए मुअत्तल। बार रूम में दाखिले और वकला की वर्दी पहनने पर भी पाबंदी आयद। मजीद कार्रवाई के लिए मामला डिसिप्लिनरी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया।